हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आपके लिए लेके आए एक और शानदार सेशन। इस शानदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के मैथ्स के क्वेश्चन, जो कि आपकी सीरीज चल रही है। हम लोग देखने वाले हैं आज सेट नंबर 5। ये आपका 5 तारीख का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है सर। ठीक है, बाद में हम इसका मैराथन क्लास भी आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर है क्या? तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों की क्लासेस आपको प्रॉपर अवेलेबल हो रही हैं। साथ ही में ये सारी क्लासेस हमारे एप्लीकेशन में भी हम लोगों ने अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से भी बिना कोई डिस्टर्बेंस की चीज़ें वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा चलिएगा देखेंगे हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने कि सचिन ने 152 कुर्सियाँ बेची और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ परसेंटेज कितना होगा? देखिए, दो तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूँ तो सर बताइए, प्रॉफिट होता है क्या? हो रहा बताइए, प्रॉफिट। अगर व्यक्ति को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट अगर व्यक्ति को होगा तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सर सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अगर आपको ये पता है, अगर आपको ये पता है तो आपको क्या देखना है सर? सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि कितनी 152 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर आपका लाभ प्राप्त हो रहा है। कितने के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है सर? तो जो प्रॉफिट है आपका, जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बराबर किसके हो रहा है सर? प्रॉफिट बराबर हो रहा है 152 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर आपका प्रॉफिट हो रहा है। बोलो बात आई समझ में? तो करना क्या है कि प्रॉफिट की जगह आप लिख दो 52 इंटू में सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब आपको यहाँ से एक ट्रिक ध्यान रखना है कि जो बची आपकी वैल्यू है, तो 152 वस्तु को ही सेलिंग प्राइस करना है और 152 वस्तुओं का ही क्या कर देना है? इनटू में कॉस्ट प्राइस कर देना है। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको इतना सा पैटर्न याद है कि आपको 152 को ही 2 बार रिपीट करना है, तो क्वेश्चन आपका विद इन सेकंड में खत्म हो जाएगा। और ये पैटर्न हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे सर, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, उसको उस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 152 कॉस्ट प्राइस। और यहाँ से जब ये माइनस होगा सर 152 सेलिंग प्राइस से, माइनस में 52 सेलिंग प्राइस। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आपका हो जाएगा सर 152 कॉस्ट प्राइस बराबर में आ जाएगा सर आपका ये 100 सेलिंग प्राइस। तो मेरे भाई यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है क्या हो जाएगा बताइए? ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 152। आप देख रहे हैं 100 रुपये की वस्तु 52 रुपये में बेची, कितने का प्रॉफिट हुआ? 52 का, मतलब 52% का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। अगर कल को मान लो लॉस परसेंट की बात की जाए, तो लॉस परसेंट में बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको लॉस लिख लेना है और जो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। तो जितने वस्तु के बराबर लॉस का सेलिंग प्राइस रहेगा, आप यहाँ पे वस्तु को रख सकते हैं और जो बची वाली वैल्यू उन दोनों को रिपीट कर सकते हैं। क्या आपको एक पैटर्न समझ में आया? इसका एक तरीका और होता है सर, है ना? ये होगी बेसिक मेथड। इसकी एक ट्रिक आपकी होती है। ट्रिक में क्या करना आपको? ट्रिक में आपको ये ध्यान देना सर कि अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको करना है माइनस, अगर लॉस होगा तो आपको करना है प्लस। बोलो बात आई समझ में? है ना? आप बोलोगे सर ये तो कैसी बात होगी? तो सर ये ट्रिक है। ट्रिक में मतलब, ट्रिक का मतलब तो होता है कि चीज़ें आपको इंस्टेंट बनना चाहिए। तो हमने बोला कि अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस और लॉस होगा तो प्लस। कैसे याद रखना है सर आपको? जब भी ये ऐसा कुछ बोले कि 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ठीक है, तो याद रखना हमेशा किस पे बोलेगा? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तब जाके आपको ये ट्रिक लगाना है, तब जाके आपको ये ट्रिक लगाना है। तो करना क्या सर? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए लाभ हो रहा है तो मतलब 52, लाभ हो रहा मतलब 52, और साथ में देखिएगा लाभ हो रहा मतलब 52, और आपको बस इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि माइनस बोला है, माइनस का मतलब होता है डिफरेंस। प्रॉफिट अगर बोला है तो डिफरेंस लेना है, प्रॉफिट अगर बोला है तो डिफरेंस लेना है, और लॉस बोला है तो ऐड करना है। ठीक है, तो 152 माइनस में 52 इंटू में आ जाएगा सर आपका 100%। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आंसर आपका आ चुका है 52%। तो ये आपका विद इन सेकंड आपका हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं सर? है ना? तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है सर आपको, जिससे कि और भी बच्चों तक इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके पहुँच पाए। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। तो ये क्वेश्चन आपका पिछले बार भी आया था और इस बार भी आया, मतलब आप देख रहे हैं हर बार शिफ्ट में रिवाइज हो रहा है सर पैटर्न। हमने बोला कि मंदार, केतन और तुषार का एवरेज वेट कितना? 45। तो हमने बोला कि सर यहाँ से मंदार हो गया, ठीक है, केतन हो गया और तुषार, इसका जो एवरेज वेट है सर आपका 45 kg है। फिर आपसे बोला गया कि मंदार और केतन का जो एवरेज वेट है वो आपका 43 kg है। और फिर आपसे बोला गया कि जो केतन है और तुषार है, इसका एवरेज वेट कितना है आपका? 48 kg। मेरे भाई एक चीज़ समझो यहाँ से, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था और यहाँ से भी चीज़ों को समझ के चलेंगे कि हमने ये बोला यहाँ पे
कि मंदार, केतन और तुषार मतलब तीनों का जो एवरेज वेट है सर, ये भी 45 केजी लेके बैठा है, ये भी 45 केजी लेके बैठा है और ये भी 45 केजी लेके बैठा है। बोलो बात आई समझ में? तीनों के तीनों आपके क्या लेके बैठे हैं सर? 45 केजी लेके बैठे हैं। मतलब मंदार भी 45, केतन भी 45 और तुषार भी 45। अब आप यहाँ पे देखो तो ये मंदार का यहाँ पे 43 है और केतन का आपका कितना भाई यहाँ पे 43, मतलब दोनों का एवरेज वेट कितना है आपका? 43। पर यहाँ बोल रहा है कितना ज्यादा है? 45। मतलब कि ये कितना ज्यादा लेके बैठे हैं? तो बोलो सर 2 ज्यादा लेके बैठे हैं। ये कितना ज्यादा लेके बैठा है सर? ये 2 ज्यादा लेके बैठा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं तुषार का वेट निकालूं तो कहने का मतलब ये है कि तुषार का 45 तो रहा ही होगा, वो कुछ ना कुछ उसके पास ज्यादा अमाउंट रहे होंगे कि एवरेज बैलेंस करने के लिए इनके पास 43 था, तो इन्होंने एक्स्ट्रा उनको 2 और 2 दे दिया। बोलो बात आई समझ में? कि भाई तुषार का 45 वेट तो रहा ही होगा, साथ में जो उसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट रहा होगा, जिसके साथ साथ में उसके पास जो एक्स्ट्रा वेट रहा होगा, वो उसने दे दिया किसको? इसने दे दिया किसको? केतन को 2 दे दिया और इसको भी कितना दे दिया? 2 दे दिया। जब तो ये 2 यहाँ पे ऐड होके एवरेज होके 45 हो गया, पर उनके पास एक्चुअल में था कितना? तो एक्चुअल में उनके पास 43 था। बोलो बात आई समझ में यहाँ तक? अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई तो 45 प्लस ये 2 और 2 देगा तो कितना हो जाएगा? 4। मतलब ये हो गया आपका 49 केजी। ठीक है, ये हो गया आपका 49 केजी। अब यहाँ से एक चीज समझेगी कि सर तुषार का तो आ गया 49 केजी। अब मेरे भाई यहाँ देखो, केतन और तुषार का गिवन है 48, तो अगर हम इनका निकालें तो हो जाएगा कितना आपका? 96 हो जाएगा। सम ऑफ एज हो जाएगा। सर मेरे पास यहाँ पे गिवन है तुषार का अगर 49 केजी, तुषार का अगर 49 केजी है तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 47 केजी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों आपका राइट आंसर। ये वेट किसका हो जाएगा? आपका केतन का। बताइए कोई दिक्कत? सेम क्वेश्चन एक बार और एग्जाम में सेम पिछली शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है भाई, चलेंगे, बहुत बढ़िया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं। यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब तक जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है सर। देखो, एक सबसे पहले एक चीज देखो, टाइम एंड वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक कार को 20 पुरुष, मतलब वो बोल रहे हैं कि एक कार को 20 मेल, या बोला मतलब बराबर, या हम 30 महिलाओं को पहुंचा दें काम करने के लिए, या मतलब हम 50 बॉय को पहुंचा दें काम करने के लिए। ठीक है, तो एक दिन में काम पूरा कर सकते हैं। मतलब कितने दिन में काम होगा आपका? 1 डे में काम होगा। तो ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क। या क्या निकल के आ गया मेरे भाई? आपका टोटल वर्क। आप किसी को भी पहुंचा दें, आपका क्या रहेगा? काम बराबर रहेगा, है ना? ये आपका निकल के आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क आप किसी को मान सकते हैं 20 इंटू मैन, 30 इंटू वुमेन या 50 इंटू बॉय। ठीक है, क्या दे रखा है? बोला 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में काम करते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के, तो ये बोला है कि 2 पुरुष और बोला मतलब प्लस का साइन और 5 बॉय, है ना? ये 2 पुरुष और 5 बॉय, 2 पुरुष हैं और साथ में 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन कार्य करती हैं, है ना? ये एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, मतलब कि एक बार 2 पुरुष आएगा, फिर एक बार 5 लड़के आएंगे। ठीक है, 2 पुरुष और वो ऐसा आपको बोला सर कि 2 मेल हैं और 5 लड़के ये एकांत दिनों में काम करते हैं। मैं एक बार आपका स्टार्टिंग में एक चीज और बोला है कि पुरुष कार्य पहले करता है, तो हम बोल देते हैं कि 2 मैन जो है आपके पहले काम कर रहे हैं, पर इनके साथ कौन आ रहा है? इनके साथ आ रहा है आपका 6 महिलाएं। 6 महिलाएं आपकी सभी दिन काम कर रही हैं। फिर एक बार आ रहे हैं आपके कितने? 5 बॉय, और उनके साथ भी कौन आ रही हैं? 6 महिलाएं आ रही हैं। मतलब कि पहले दिन अगर काम होगा तो ये होगा, दूसरे दिन काम होगा तो आपका ये होगा। ठीक है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? बढ़िया सा क्वेश्चन है सर आपका ये। सबसे पहले बात करो सर टोटल वर्क कितना होगा, और हमें सबसे पहले ये निकालना है कि इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर यहाँ से? इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? देखो, सब आपका एक दिन में काम कर रहे थे, यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं सर। 20 मैन बराबर 30 वुमेन और बराबर 50 बॉय। तो अगर आप यहाँ से इन तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो एफिशिएंसी निकल के आएगी सर मैन, बॉय और बॉय की। तो 0 से 0 कैंसिल। अब देखो ये आ गया आपका 2m, 3 वुमेन और 5 बॉय। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैंने बोला अब डायरेक्ट क्या काम करो, 5 से 15 दूनी 30, 30 एलसीएम ले लो, डायरेक्ट आपको बनेगा। 2 से 30 को काटो, कितने बार चला गया सर? ये 15 बार चला गया। 3 से काटो तो कितने बार चला गया? 10 बार चला गया। और 5 से काटो तो कितने बार चला गया? 6 बार चला गया। तो आपका ये रेशो निकल के आ गया सर यहाँ पे। अब किसी का भी उठा लो, वहां से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। तो हमने बोला कि टोटल वर्क आपका है
मान लीजिए 20 मैन सेम ही काम को एक दिन में कर रहे हैं, तो 20 और मैन की एफिशिएंसी कितनी निकली हमारी 15, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब 300 काम। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका 300 यूनिट हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया आपका 300 यूनिट हो गया। अब देखो ये एकांतर दिनों में काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा आपसे ये पूछा है। तो अगर आप इसको देखें तो 2 मैन का मतलब कितना है, एफिशिएंसी देखिए 15 दूनी 30 और 6, ये हो जाएगा 60 काम। ठीक है, यहाँ कितना काम होगा, तो 5 इंटू बाय 6 पंचे 30 और 6 इंटू वुमेन मतलब 60। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी 90 यूनिट काम हो रहा है, यहाँ भी 90 यूनिट काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 2 डेज में, क्योंकि पहला दिन और दूसरा दिन। तो आप देखेंगे 2 डेज में, 2 डेज में जो आपका काम हो रहा है, 2 डेज में जो आपका काम हो रहा है मेरे भाई, यहाँ देखेंगे कि 2 डेज में आपका काम हो रहा है कितना, 90 90 180 यूनिट आपका काम हो रहा है। 2 डेज में कितना काम हो रहा है मेरे भाई, 180 यूनिट काम हो रहा है। काम कितना करना है 300 यूनिट, 300 यूनिट आपको टोटल काम करना है भाई। देखिए 2 दिन आपका हो गया तो 2 दिन और काम करेगा तो 18 30 36, तो आपको देखो तीसरे दिन जो काम करना आएगा, थर्ड डे जो काम करने आएगा वो कौन काम करने आएगा, 90 यूनिट, तो 90 यूनिट और जोड़ दो, ये हो जाएगा 270 यूनिट। कितना हो गया 270 यूनिट। अब बताओ रिमेनिंग काम कितना बचा, तो रिमेनिंग काम बचा आपका 30 यूनिट, ये हो गया आपका रिमेनिंग काम। तो 3 दिन तक तो काम हो ही गया था, रिमेनिंग काम आपका बचा कितना 30 यूनिट। और रिमेनिंग काम 30 यूनिट को करने कौन आएंगे, तो करने आएंगे 90 यूनिट। बस कहानी खत्म, खत्म हो चुका आंसर आपका 3 से ही 1/3 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था सर आपका ये, मतलब आपका एकमात्र क्वेश्चन आया जो ग्रुप डी में जो थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का आया था। समझ में आ गया होगा सबको कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस ये ध्यान देना है कि हमें यहाँ से टोटल वर्क निकालना था। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये एफिशिएंसी निकाला, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका ये अल्टरनेट डे वाला कॉन्सेप्ट लगाया, ये अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट लगाया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे बोल रहा है कि यदि 2% ऑफ x इज इक्वल टू 348, x क्या होगा। देखो डायरेक्ट काट लो, ये 2% बोल रहा है तो 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 चौके 8, और ये परसेंटेज का आ जाएगा 00, तो आ जाएगा 17,400। ऑप्शन नंबर ए बनेगा दोस्तों राइट आंसर, है ना। इतना बेसिक से क्वेश्चन भी एग्जाम में रखे भाई, समझ रहे हैं आप चीज़ों को। देखेंगे वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या आपको ज्ञात करना है जो 26, 8, 11 और 13 से विभाज्य है। देखो 26 से विभाज्य मतलब 2 इंटू 13 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से विभाज्य मतलब लास्ट की 3 यूनिट विभाज्य होना चाहिए, 11 से आपका नियम पता है, 13 का भी आपको नियम पता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप देख लो यहाँ पे कि 2 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। अगर 8 से विभाज्य है तो 8 से विभाज्य होने की लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, है ना, लास्ट की 3 डिजिट होने, लास्ट की 3 डिजिट देखो ये आपका ये नहीं जा रहा, खत्म क्वेश्चन। 8 से अगर आप काटोगे तो 8 एकम 8, ये 8 से जा रहा है, 8 एकम 8, और ये देखो आप अगर 8 से काटोगे इसको तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, बचेगा 4, और ये 8 से नहीं कट रहा, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो पूरा पूरा करने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं। आप अगर इसको 11 के रूल से भी देखो तो भी हो जाएगा, 4 और 1 5, 4 और 1 5, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 0, 0 का डिफरेंस आता है मतलब वो संख्या आपकी 11 से डिविजिबल है। तो हर एक तरीके से चीज़ें आपकी समझ में आ रही होंगी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन की 2.8 और 0.7 का मध्यानुपाती आपसे पूछा गया। देखो मध्यानुपाती क्या होता है मेरे भाई, अगर आप मीन प्रोपोर्शन निकालें किसका, ए और बी का, तो बड़ा अच्छा तरीका होता है कि रूट में आप बोल सकते हैं सर ए इंटू बी। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, रूट में ए इंटू बी। अगर रूट में ए इंटू बी आपसे बोला जाता है तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि सर चीज़ें हमें कुछ नहीं करना है। ये कितना दे रखा है आपको 2.8 दे रखा है, इंटू में कितना मेरे भाई 0.7 दे रखा है। देखो ये जो संख्या है आपकी 1 दशमलव 2 दशमलव, तो बाहर आ जाएगा आपका कितना, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका हो गया है 100, तो बाहर आ जाएगा 10, बाहर कितना आ जाएगा 10। साथ में देखो ये आपका 7 है, ये अगर आप इसको सॉल्व करो 7 चौके 28 है, और इंटू में 7 हो गया, तो 7 से 7 मतलब एक 7 बाहर आ जाएगा और एक बार 2 बाहर आ जाएगा, तो मतलब कितना 14/10 आ जाएगा। क्या किया इनने 1.4, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख सकते हैं आप इतना बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रखा है, बहुत ही बढ़िया लेवल का। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपके आ रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपये कितना अंतर होगा, तहत 1500 रुपये का कितना अंतर होगा यदि अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य के बीच प्रत्येक 20% की 2 क्रमिक छूट दी जाए, 30% 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाए। क्या आपसे बोला, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ 1500 अंडर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम बिटवीन द सेलिंग प्राइस। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपये 1500 का कितना अंतर होगा।
उसकी अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक के विक्रय मूल्य पर, ये देखो आपको वो ये बोल रहा है कि पहले आप इसको देख लीजिए कि प्रत्येक अगर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो कितना होगा सर, आप देखिए ये हो जाएगा 20 प्लस में 20 माइनस में 20 इंटू में 20 अपॉन में 100। तो आपको यहाँ बड़ा आसानी से दिख रहा है ये चीज़ें कि 20 और 20 हो चुका था 40, 0 से 0 मतलब 2 दूनी 4, मतलब हो चुका था आपका 36% का डिस्काउंट। ठीक है, तो नेट डिस्काउंट कितना निकल चुका था 36%। ये कितना हो जाएगा सर आपका, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 40 माइनस में 30 इंटू 10 अपॉन में 100। तो आपको दिख रहा है कितना, 40 में से 3 गया तो कितना जाएगा सर यहाँ पे 37% का डिस्काउंट। तो आप दिख रहे हैं वहाँ एक डिस्काउंट आपको आ गया 37% का, एक डिस्काउंट आ गया आपको 36% का, और दोनों का डिफरेंस कितना है सर 1%। और 1% की ही वैल्यू कितना दे रखा आपको, 1% की वैल्यू ही आपको यहाँ पे निकालना है। तो 1500 का कितना अंतर होगा, शायद 1500 रुपये का कितना अंतर होगा, तो 1500 का 1% होगा, तो अंतर अंतर कितना होगा सर, 1500 का पूछा है कितना 1%। तो बस कहानी खत्म, आंसर कितना आ गया बताओ, 15 रुपये ही होगा। खत्म, ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाती है और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। देखिए क्वेश्चन आपका पहले भी हम कर चुके हैं कि एवरेज स्पीड का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि एक व्यक्ति है जो कोलकाता है अहमदाबाद, मतलब कोलकाता से अहमदाबाद गया 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अहमदाबाद से कोलकाता आता है 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो मेरे भाई आपको निकालना है एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है सर आपका, है ना, 2-3 तरीके होते हैं, पर आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो हमने बोला कि सर यहाँ से हो जाएगा 2, x की वैल्यू है आपकी 78, y की वैल्यू है आपकी 91, और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 8 8 16 17 का 8 और 1 9, 7 7 14 और 1 15। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इन दोनों को जोड़ना है, किसको, इनको 8 लिख लो और 7 7 14 15 16 169 आ जाएगा सर आपका। तो देखिए 13 13 169 हो गया, 13 6 78 हो गया, और 13 7 हो गए 91। तो 6 7 6 दूनी 12 12 7 84 किलोमीटर पर आवर आपका बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। तो नंबर डी। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, ये हो चुका आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, है ना, पहले भी आ चुका है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन सारे रिपीट ही हो रहे हैं, ज़्यादा इसमें समस्या वाली बात नहीं है। चलिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक फिर से आपके सामने कि ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 55%, 10% और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 65% की हो गई वृद्धि। तो देखो ये पूरा पूरा सक्सेसफुल चल रहा है आपको, है ना, तो उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, आपसे ये पूछा गया भाई। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सीधा सीधा आपका सक्सेसफुल लगने वाला है। हमने बोला पहले 55% की कमी हो रही है, देखो आप चाहो तो 55% मतलब आपको पता है कितना होता है सर आपका, ये होता है सर 5 से काटेंगे 5 से कम 5 से कम 5, और ये हो जाएगा आपका 20। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे लिखा आपने इनिशियल, यहाँ पे लिखा आपने फाइनल, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो आप बोलोगे पहले वर्ष पहले मंथ जो हो रहा है सर 20 से हो रहा है 11 कम, और 11 कम होगा मतलब कितना होगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, 20 से 9 कम होगा 11 हो जाएगा। फिर आपसे बोल रहा 10% की कमी, तो आपको अच्छे से पता 10% लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा जानता है कि 10% मतलब 10 से 1 कम, तो कितना हो गया 9 हो गया। फिर आपसे बोल रहा है 20% कमी, तो ये भी बच्चा बच्चा जानता है कि अगर कमी कर रहा है 20% की मतलब 5 से कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, इतना आपको पता है ना, 20% मतलब होता है 1/5 और 10% मतलब होता है 1/10। ठीक है, चौथे महीने में वृद्धि हो रही है 65% की वृद्धि हो रही है, इसको आप अगर लिखेंगे तो 13 से अगर काटेंगे तो 13, 5 से काटेंगे तो 5 से 13 जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो रही है आपकी। तो चौथे महीने में हो रही मेरे भाई वृद्धि, 20 से आपकी वृद्धि हो रही, कितने की वृद्धि हो रही, बोलो 13 की वृद्धि हो रही, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आप देखो पूरा क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे भी चीज़ें आपकी पॉइंट में ही दे रखी है, तो कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। तो देखो यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिससे कटिंग, हाँ ये हो सकती है कि 4 से अगर आप काटो तो 5 बार कट गया, बाकी सबका सब आपका नहीं कट रहा। तो 5 पचम 25 दूनी 50, ठीक है, ये पचम 25 दूनी 50, 1 और 2 जीरो, है ना, 2 ही जीरो आएंगे। 10 5 50 और 20 पंचे 100, 10 5 50 और 20 पंचे 100, 1 2 3, ठीक है सही है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 9 में 9 में 81, और इंटू में आएगा सर 33। तो देखो 3 एकम 3 और 3 8 24, ठीक है, तो 243।
तो ये 3 हो जाएगा, 4 3 7, 4 2 6, और ये हो जाएगा 2673। ठीक है मेरे भाई। तो आप देखेंगे यहाँ से कितने की कमी हो रही है, तो बोलोगे सर 10 में से 3 गए 7 की कमी, 9 में से 7 गए 2 की कमी, 9 में से 6 गए 3 की कमी, और 4 में से 2 गए 2 की कमी, 2327 की कमी हो रही है। इसमें होगी तो बोलोगे सर 5000 में कमी होगी। इनटू में आ जाएगा आपका 100%। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि देखो 5 है तो आपको 5 से ही रहने दो, तो 5 से कम 5 कर दो उसको आप। ठीक है, और 5 से इसको काट लो सर, 5 से काटोगे तो पंचों के 20 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 3, पंचे के 30 हो जाएगा, बचेगा 2, पचम 25 हो जाएगा, बचेगा 2, पचम पंचों के 20 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी निकल के आ रही। तो देखो 10 है तो ये पॉइंट आपका इधर खसक जाएगा, मतलब आंसर आएगा 46.54% की क्या हो रही मेरे भाई, कमी हो रही। तो 46.4%, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि ये कमी हो रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा। किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज आपका 824 रुपए है। पूछा गया कि मूलधन ज्ञात करो। देखो बढ़िया बेसिक सा क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से चीजों को कर सकते हैं। हमने बोला कि किसी मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज। देखो रेट आपको गिवन है कितनी मेरे भाई, 8%, और टाइम आपको गिवन है मेरे भाई कितना, 4 साल। और इनका जो SI आपको गिवन है वो है आपका 824 मेरे भाई। SI अगर आपको निकालना है तो इसमें हमेशा ध्यान रखेगा R/T% होता है। तो हमने बोला कि जो 824 है सर, ये R/T% मतलब कितना हो जाएगा, 8 चौके 32%, 32% ही हमारा SI है, तो ये 32% की वैल्यू है। हमें निकालना मूलधन है, मतलब मूलधन हमेशा याद रखना, जो प्रिंसिपल होता है उसको हम मान के चलते हैं 100%, इंटू मल्टीप्लाई करना आपको 100% का, बस कहानी खत्म। यहाँ से आपका निकल के आएगा प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अगर मान लो आप बेसिक से करेंगे तो भी बनेगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो परसेंटेज से आपका परसेंटेज खत्म होता है। 32 से अगर आप देखेंगे तो कितने बार कट जाएगा सर आपका, 32 दूनी होता है आपका 64, या फिर डायरेक्ट काट ले तो 8 चौके 32, 8 से काटे, आटे का मान 8 दिया 24, 4 से अगर आप देखेंगे तो 4 से कट जाएगा ये 25 बार, तो 25 दिया 75 आएगा सर। कहाँ कहाँ 75 आ रहा है, एक ही जगह 75 आ रहा है, तो 25 75 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा भाई, यदि 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 224 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये और आसान क्वेश्चन है आपका। देखेंगे 5% सर, रेट आपको गिवन है 5%, 5% मतलब होता है सर 1/20। कितना होता है, 1/20। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपसे अंतर पूछा है। देखो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन को चाहें, अगर आप इसको क्वेश्चन को चाहें तो बॉक्स मेथड से भी बना सकते हैं। तो हमने बोला कि अगर हमने बोला 20, प्रिंसिपल को हमने माना 20, और 20 का हो गया क्यू, मतलब हो गया सर आपका 8000। ठीक है, ये आपने मान लिया। हम बोलते हैं हमें चाहिए 3 साल का CISI का अंतर और मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ से कि 3 साल का CISI का अंतर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि 3 2 और 1 ये हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब जिसने ये बच्चे ने जिसने ये मेथड नहीं पढ़ रखा था, हम एक काम करते हैं इस मेथड को छोड़ते हैं, हम लोग बेसिक से कर लेते हैं। कि अगर मान लो किसी ने इस मेथड को नहीं पढ़ रखा तो पहले वो मेथड आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में है ऑलरेडी, पर हम यहाँ पे डायरेक्ट एक ऐसी मेथड देख रहे हैं जो हर किसी को पता होती है। वो मेथड है आपके ट्री मेथड। तो हमने क्या बोला कि 3 साल की कहानी, तो पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। बोलो बात आई समझ में। तो पहले साल जो आपका 8000, 8000 का आप निकालोगे 1/20, बताओ कितना हो जाएगा। तो सर 0 से 0, 2 चौके 8, मतलब 400 आपका हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। 8000 का 1/20 आपने निकाला, 0 से 0, 2 चौके 8। ठीक है, तो आपको याद ये रखना सर कि एक साल जो आपका 400 निकलता है तो हर साल आपका रिपीट हो जाता है, तो ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा, निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, फिर आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, कि 400 का आपको 1/20 निकालना पड़ेगा। तो 400 का 1/20 कितना होता है मेरे भाई, तो 400 का 1/20 होता है आपका 20। ये 20 हो गया, और 20 को यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, फिर आपको ध्यान देना है कि सर इस 20 का भी 1/20 निकलता है, तो 1/20 इसका कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। और यही आपका सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है। ये आपका पूरा पूरा SI, पूरा पूरा CI का प्रॉपर डायग्राम आपका यहाँ पे बन गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये वाली जो लाइन होती है सर, ये लाइन आपकी SI की होती है, और ये ओवरऑल आपका CI है। तो और इसमें जो आपका CI/SI का अंतर वाली बात बोली गई है, जो इसमें आपको CI/SI के अंतर वाली बात बोली गई है, तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी,
ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये वाली, ये सारी CISI की वैल्यू होती है 3 साल की। तो आप देखो 20 और 40 60 60 और एक मिलके 61, मतलब कि हमने ये बोला सर कि 3 साल का CI और SI का जो डिफरेंस है आपके पास वो कितना आ चुका है बताओ, 20 40, मतलब पूरा लिख दे रहा हूँ मैं एक बार तो आपको पता रहे, +1 मतलब कितना हो जाएगा ये 61। तो 3 साल का CISI का डिफरेंस आ चुका है 61, और 61 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, तो 61 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है सर, कितनी गिवन है बताइए, हाँ 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 244। तो कितना हो जाएगा बताओ ये देखो 4 एकम 4 4 छिंग 24, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 यूनिट की वैल्यू हो चुकी है सर 4। आपको पूछा है यहाँ पे क्या, मूलधन, तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर कि मूलधन इसका ये होगा 800 इंटू में 4, मतलब 8 चौके 32, यही 32,000, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें देखो याद भी कुछ नहीं करना होता आपको, आपको यहाँ से चीज़ें बस देख के चलना, चीज़ें बड़ी आसान है। देखिएगा थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। यदि किसी घन की कोर को तिगुना कर दिया जाए तो उसका आयतन और मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया, देखो घन की कोर, अगर हम एक घन की बात करें तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है AQ, कितना होता है AQ। अब बोल रहा घन की कोर को 3 गुना कर दिया, मतलब इनिशियल है आपका और ये आपका फाइनल है, ये आपका 1 रहेगा, तो इसको हमने 3 गुना कर दिया, मतलब कितना हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो उसका आयतन, अब आपको पता है कि आयतन कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 3 9 27 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके मूल आयतन से कितना गुना है, तो सर मूल आयतन से कितना गुना होगा, तो 27 गुना होगा, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी बनेगा दोस्तों राइट आंसर। चलेंगे फिर से एक क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान सा दिख रहा होगा कि 8 में से 7 का कितना हो गया बताइए, तो 1 हो गया, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं। 3 से अगर आप काट लेंगे तो 3 दूनी 6 3 चौके 12, ठीक है, 24 के 72, और 12 ये हो जाएगा आपका 36। यहाँ से अंदर से कितना निकल के आगे बताइए, 36, ठीक है। और यहाँ से कितना निकल के आगे बताइए, 10, 10 इंटू 36 मतलब 360, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा, बोला एक विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टी मेंबर्स केवल पुरुष और महिला हैं, जिनमें से 60% महिलाएं हैं, ठीक है। महिलाओं का औसत लंबाई 162 सेंटीमीटर है, पुरुषों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है, तो विश्वविद्यालय के फैकल्टी की औसत लंबाई बताइए। अच्छा, वो आपसे बोल रहा देखो कि 500 आपका फैकल्टी जिसमें 60% महिलाएं हैं, अगर 60% आपकी महिलाएं मतलब 3/5, तो अगर आपके यहाँ पे देखा जाए मेल और फीमेल, तो फीमेल है आपकी 3, तो मेल कितने रहे होंगे 2, और टोटल कितने रहे होंगे बताइए 5। बताइए कोई दिक्कत, उसमें से आपसे ये बोल रहा है, उसमें से आपसे ये बोल रहा है वो, उसमें से आपसे ये बोल रहा है कि महिलाओं की औसत आयु 162 है, महिलाओं की औसत आयु कितनी है आपकी 162 है, और पुरुषों की औसत आयु जो है आपकी 168 है। तो आपसे पूछा टोटल बताइए, तो आप एक काम करिए, डैट मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा बताओ, ये 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 6 दूनी 12 और 13 का 3 बचा 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा बताओ, 3 दूनी 6 3 6 18 का 8 बचा 1, 3 एकम 3 और 1 4। हाँ गलत कर दिया कुछ हमने, नहीं सही तो करे थे। 8 दूनी 16 का 6 बचा 1, 6 दूनी 12 13 का 3 बचा 1, 2 एकम 2 3, ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 5, क्योंकि हमको तो एवरेज निकालना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 6 और 6 12 का 2 बचा 1, 8 और 3 11 का, 11 और 12 का 2 बचा 1, 4 3 7 और 1 8, 822/5, मतलब 5 एकम 5 बचेगा 3, पंचिक के 30, पंचिक के 30 बचेगा 2, पंचों के 20 और फिर पंचों के 20, 164.4, ऑप्शन नंबर डी बनेगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आपका यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हमने बोला कि यहाँ से इनका तृतीय अनुपात निकालना। तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपके पास वैल्यू ए और बी गिवन है तो उसका जो थर्ड प्रोपोर्शन निकल के आता है वो निकल के आता है आपका बी स्क्वायर अपॉन में, क्या निकल के आता है थर्ड प्रोपोर्शन, बी स्क्वायर अपॉन में ए। तो बताइए यहाँ से करना कुछ नहीं है, आपको बी स्क्वायर करना है, तो आपके पास संख्याएं कितनी गिवन थी, ये थी, तो 2√7 इंटू में 2√7, ये बी स्क्वायर हो गया आपका, क्योंकि ये संख्या आपकी ए हो गई थी और ये संख्या आपकी क्या हो गई थी, बी हो गई थी। और बची संख्या क्या बची है आपके पास, 3+√2, 3+√2, बस यही बचा है। देखो तो आप करना कुछ नहीं यहाँ पे, ये देखो आपका √7 से √7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 बन जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 7 चौके आ गए सर 28। अब देखो यहाँ पे ये 3+√2 है, अब आपको पता है कि आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या काम करो, इसका परमेयकरण कर दो, तो ये हो जाएगा 3 - √2, और ये हो जाएगा 3 - √2। आपको पता है ये a+b a-b लग जाएगा, तो 28 इंटू 3 - √2 तो चल ही रहा है, यहाँ पे हो जाएगा a² - b², 3 3 9, और 2 √2 से जाएगा तो कितना जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा 7, और 7 से काट दोगे 7 चौके 28, ये 4 3 12,
माइनस में 4√2 आपका राइट आंसर। तो 12 माइनस में 4√2 कहीं दिख रहा है? 4×3 12 और माइनस 4√2 ये आ गया। 4×3 -√2 ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका राइट आंसर। देखिएगा, एक पंखे का विक्रय मूल्य 7,392 रुपए, यदि लाभ प्रतिशत 32% तो पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं या फिर रेशो से भी कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट बेसिक से कर लीजिए कि हमसे बोल रहे हैं 32% का क्या है, प्रॉफिट है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, कितना गिवन है? 7,392। तो हम निकालना है क्या? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो 7,392, ठीक है, अपॉन में ये जो वैल्यू आपकी 32%, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 132 की, इंटू में निकालना पड़ेगा 100। बस कहानी खत्म। यहाँ से आपकी चीज़ें निकल पाएगी। 132% होता है, ये 100% होता है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि किससे कट जाएगा सर आपका ये कटेगा आपका 4×3=12 और 4×3=12, ठीक है। 4 से कट जाएगा ये 25 बार। तो ये पता चल गया कि 33 से मतलब 11 से कटेगा, तो 11×3=33, तो 11×11=66 और 11×6=66 और 6×4=3=7, 11×7=70, 11×2=22, 3 से काट लेंगे, 3×2=6, 3×2=6, 3×4=12। तो देखो 25×4=100, बचेगा 10, 25×2=50 और 10=60, बचेगा 6, 25×2=50, 50 और 6 56, 5600 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या काम करना है, यहाँ अगर आप देखेंगे तो सर ये -9 है, तो -9 का तो -9 ही रहने वाला है। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस में 60 हो जाएगा। पर ये 60 के भागित में, पर प्लस 60 के भागित में क्या है सर? -15, तो ये -15 आपका यहाँ पे भागित होके आ गया, ठीक है मेरे भाई, है ना। और प्लस में ये माइनस मल्टीप्लाई होकर -7×3=21 हो जाएगा। देखो 15×4=60, तो आप देख रहे हैं -9 हो गया, -4 हो गया और -21 हो गया, तो -13 और -21 कितना हो जाएगा? -34। ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। देखिए भाई एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपके अब जाके देखो, आप देखो इस क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहे हैं सेम के सेम पैटर्न, जो बेसिक पैटर्न होते हैं ना वाले क्वेश्चन। देखो एक व्यक्ति है जो अपनी समान चाल की 1/5 चाल पर चलता है, तो हमने बोला कि अगर स्पीड उसकी स्टार्टिंग में रही होगी 5, जो अब कितनी हो गई है बताइए? 1 हो गई है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, अगर आपकी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो जो आपका स्पीड का रेशो वो टाइम का रेशो आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? टाइम के। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो रेशो कितना हो जाएगा बताओ? 1:5। मेरे भाई पहले आपको लग रहा था, स्टार्टिंग में लग रहा था आपको 1 मिनट, अब लग रहा है कितना? 5 मिनट। तो कितना ज़्यादा लग रहा है सर आपको? 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो एग्जाम में बोल रहा है 4 मिनट नहीं, कितना? 36 मिनट आपका ज़्यादा होगा। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 मिनट। तो बोल रहा है अगर वह समान चाल से ही चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है? तो सर समान चाल से चलता मतलब 5 चाल से चलता, 5 चाल से चलता तो 1 मिनट लगता, तो 1 इंटू में 9 मतलब 9 मिनट लगता। कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर बनेगा ए राइट आंसर। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने बोला 1/5, आपने बोला 1/5, यहाँ से देखिए कितना देरी हो रही है, तो बोलोगे 4 की देरी हो रही है। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36, 1 मिनट की वैल्यू 9, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इंटू में 9 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 9 मिनट, है ना। शॉर्टकट है पर ठीक है। देखिए मेरे भाई दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 168 और 14 है, उनमें से एक संख्या 42 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सेम का सेम पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है कि हमने बोला कि पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या इज इक्वल टू होता है सर आपका एलसीएम, इंटू में होता है सर आपका एचसीएफ। मेरे भाई इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बेसिक सा क्वेश्चन आप बड़े आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। हमने बोला कि एलसीएम आपका गिवन है कितना? एलसीएम है आपका 168 और 14, और जो पहली संख्या आपकी होने वाली वो संख्या है आपकी 42। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे दूसरी संख्या को। तो 14×3=42, 3 से काट देंगे, 3×5=15, 3×6=18, 56 आपकी बन चुकी है यहाँ पे दूसरी संख्या। बताइए कोई बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है आज का कि शान के पास 1612 रुपए, उनमें से अपने पुत्र पीयूष और मनोज के बीच में पैसे बांट दिए। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 8% का ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो बोला शान ने पीयूष को कितनी धनराशि दी। देखो ये क्वेश्चन आपका चौथी बार आ रहा है सर, सेम का सेम क्वेश्चन। देखो पीयूष को दे रहा है, मैंने आपको बार बार कॉन्सेप्ट बता दिया, इसका हम डायरेक्ट पैटर्न हम करते हैं। हमें ये देखना है कि कौन छोटा और कौन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है ना, बस आपको इतना देखना है। आप यहाँ पे देखो कि जो आपका पीयूष है, पीयूष आपका 12 वर्ष
और मनोज आपका 13 वर्ष। मतलब वो आपसे बोल रहा है कि पीयूष और मनोज को क्रमशः 12 और 13 वर्षों के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे। मैं अभी आपको बहुत से एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने ये पीयूष है, ये आपका मनोज है, मैंने बोला ये 12 वर्ष का है, ये आपका 13 वर्ष का है, ठीक है। और मान लो इनको 20 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त होती है। तो बताओ 12 से लेके 20 मतलब ये 8 वर्ष तक इसका पैसा रहा, और 13 से लेके 20 मतलब 7 वर्ष तक पैसा रहा। तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति का पैसा जितना ज़्यादा दिन पड़ा रहता है, जिस व्यक्ति का पैसा जितना ज़्यादा दिन पड़ा रहता है वो व्यक्ति छोटा होता है, ठीक है। जिस व्यक्ति का पैसा जितना ज़्यादा दिन पड़ा रहता है वो छोटा होता है, जिस व्यक्ति का पैसा जितने कम दिन पड़ा होता है वो बड़ा होता है। तो आपको यहाँ देखना है कि जिस व्यक्ति को पैसा क्या है छोटा, मतलब जिस व्यक्ति को पैसा कम दिन पड़ा रहा, जिस व्यक्ति का पैसा कम दिन, और जिस व्यक्ति का पैसा ज़्यादा दिन। जो जिस व्यक्ति का पैसा ज़्यादा दिन पड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। जिस व्यक्ति का पैसा ज़्यादा दिन पड़ा होता है वो क्या होता है, जो 8 वर्ष पड़ा है, जो कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का। तो व्यक्ति का पैसा देखो ज़्यादा पड़ा है, मतलब कितना, 13 वर्ष पड़ा है। अगर ये 13 वर्ष पड़ा है मतलब ये व्यक्ति क्या है आपका छोटा है। तो 13 वर्ष वाला व्यक्ति कौन है, छोटा, मतलब मनोज आपका छोटा है और पीयूष आपका बड़ा है। बोलो बात है समझ में, ठीक। तो देखो कितना परसेंट, 8%। 8% का मतलब होता है मेरा भाई कितना, तो 8% का मतलब 4 दूनी 8, 4 से काट लेंगे तो कितने बार, 25 बार, ठीक है। तो आपको देखो कम पैसा किसको मिलेगा, छोटे वाले को 25 रुपये, और बड़े वाले को 2 बढ़ा के कितना, 27 रुपये। देखो टोटल कितना रुपये मिल गया इसको, तो इसको मिल गया 25 मतलब कि 52 रुपये। टोटल कितना मिल गया, 52 रुपये। बोलो बात आई समझ में। पर एग्जामिनर बोल रहा है कि 52 रुपये नहीं 1612 रुपये, तो 1612 की वैल्यू हो जाएगी 52। आपको पूछा गया है किसकी वैल्यू, तो आपको पूछा गया है पीयूष की वैल्यू। पीयूष कौन सा है आपका, ये 27, तो इंटू में हो जाएगा 27। ये आपका राइट आंसर यहाँ से आएगा। सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार एग्जामिनर आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी जीडी में एक फॉलो बना लिया है, एक फॉलोअप बना लिया है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपका आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो 13 चौके 52, 13 से काट लो कितने बार जाएगा, 13 कम 13 बचेगा 3, 13 दूनी 26, 26 में बचेगा तो कितना सर, 6, 4 13 चौके 52, ठीक है। 4 से काट लेंगे, 4 3 12, 4 एकम 4, तो 7 एकम 7, यूनिट 7 आ रही है, 2 जगह 7 आ रही है। देखो ये आपका हो जाएगा 31 इंटू में 27, है ना। 7 कहाँ कहाँ आ रहा है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। 8 7 और 3 10, 8 और 1 9, डिजिटल सम हो रहा है यहाँ पे। 8 6 14, 14 मतलब 5 7 5 12 2 मतलब 3 3 डिजिटल सम हो रहा है। यहाँ देखिए 27, 27 से मल्टीपल होगा मतलब आंसर आएगा आपको 837, क्योंकि ये 9 का डिजिटल सम है, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अगर आप देखेंगे तो 30 27 का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 27 एकम 27 का 7 बचेगा 2, 30 आते 21 का 27 एकम, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 31 से कर लीजिए, ज़्यादा आसान पड़ेगा। 31 का 27 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 27 के कर लीजिए, 27 एकम 27 का 7 बचेगा 2, 27 दिया होता है 81, 81 और 2 आपका हो जाएगा कितना, 83। देखो आप देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ भी आंसर आपका 837 ही आ रहा है, ठीक है। दोनों तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। सर यहाँ पे आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का आपका सेट नंबर 5 यहाँ पे बढ़िया तरीके से खत्म हो गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ छिंदवाड़ा के आसपास कहीं पे हैं और अगर आप एसएससी की बेहतरीन कोचिंग ढूंढ रहे हैं, आप एक अच्छी कोचिंग की तलाश में हैं, तो आपको आना है आरंभ कैरियर इंस्टीट्यूट, जो कि आपको मिलने वाला है मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में, चर्च गेट के जस्ट सामने फर्स्ट फ्लोर में आपको दिख जाएगा, और बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे, जो हमारा एप्लीकेशन है इजी तैयारी ऐप, ये दिख रखा सर आपका, प्ले स्टोर से मिल सकता है आपको ये तैयारी ऐप। ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर कोई भी आपको दिक्कत तो आप इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें। टेक केयर।